नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साल 2020 शारदीय नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पे आएंगी और किस वाहन पे जाएंगी। तो वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, परंतु देवी भागवत में ऐसा लिखा गया है, वर्णन किया गया है कि माता रानी आती किसी और वाहन से और जाती भी है किसी और वाहन से। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साल 2020 में नवरात्रि 17 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जा सकती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन कुष्मांडा की, माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन कालरात्रि माता की, आठवें दिन महागौरी की और नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में कलश स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि माता किस वाहन पे आएंगी। माता आएंगी घोड़े पर, जो कि घोड़े को अशुभ माना गया है, क्योंकि घोड़ा संकेत देता है युद्ध का, और जनता में उथल पथल और राजनीतिक में उथल पुथल, जनता व्याकुल रहेगी। तो मैंने आपको ये बता दिया, माता रानी आएंगी घोड़े पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि माता रानी किस पे जाएंगी। माता रानी जाएंगी महिष पर। महिष मतलब भैंसा पे, जो कि भैंसा को अशुभ माना गया है। अशुभ माना गया है भैंसे को। इसका मतलब है रोग होंगे, बीमारियां होंगी। और आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो आप भी सावधानी से रहें। और एक और बात दोस्तों, कि माता रानी का आना या जाना कभी अशुभ नहीं होता। वो हमें संकेत देती हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पे आएंगी और किस वाहन पे विदाई लेंगी, मतलब जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में आप क्या खा सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि हम क्या खाएं नवरात्रि में। तो आपको बता दूँ, नवरात्रि में अनाज को त्याग दिया जाता है, क्योंकि साल में 2 नवरात्रि आती हैं। पहले होती है चैत्र नवरात्रि, दूसरे होते हैं शारदीय नवरात्रि। तो ये सब जब मौसम बदलते हैं तभी आते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन जो है, जहाँ पे हमें खाना पड़ता है, उसमें कुछ उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मौसम है वो चेंज होता है। तो इसके लिए तैयार करने के लिए नवरात्रियाँ आते हैं। ये साइंटिफिक तरीके से भी अच्छे माने गए हैं व्रत रखना नवरात्रि के, और धार्मिक तरीके से भी। आप जानते हैं धार्मिक तरीके से। तो मैंने आपको ये बता दिया नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, कि 9 दिनों में माता ने महिषासुर नामक जानवर राक्षस का वध किया था। तो मैं बता दिया मैंने आपको। अब बता दूँ क्या खा सकते हैं। नवरात्रि में अनाज का त्याग किया जाता है। आप अनाज नहीं ले सकते, गेहूँ, चावल, चने, आप ये सब नहीं ले सकते। आपको जैसे कुट्टू का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटा ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्जियां में आप टमाटर, कोई लोग खाते हैं कोई लोग नहीं खाते, खीरा, फल, जितने भी प्रकार के फल हैं आप सभी ले सकते हैं। तो ये बता दिया। आप दालें नहीं ले सकते। आप तो नवरात्रि के व्रत फलाहार रख सकते हैं या फिर खाने वाला, क्योंकि पर नवरात्रि का व्रत अनाज खा के नहीं रखा जाता। अब मैं बात करता हूँ कि नवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकते हैं। नवरात्रि का व्रत सभी रख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, कोई भी रख सकते हैं नवरात्रि का व्रत। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का, कोई बूढ़े, तो वो हर 2 घंटे में वो खाना खा के वो व्रत रख सकते हैं। किसी को बीमारी और छोटे बच्चे भी हर 2 या 3 घंटे बाद वो खाना खा के व्रत रख सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप अच्छे से व्रत रखें, एक टाइम भोजन खा के आप फलाहार रखें। तो ये मैंने बता दिया कि नवरात्रि के व्रत कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये सब बता दिया। नवरात्रि के 9 दिन में ज्वारे और कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि ये बहुत शुभ माने जाते हैं, इनमें माता का प्रतीक माना जाता है। तो मैंने आपको ये बता दी नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पे आएंगी, किस वाहन पे जाएंगी, और नवरात्रि के व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं, नवरात्रि के व्रत कौन कौन रख सकता है। अगर आपको ऐसा तमाम और जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए।
और कि आपको ये लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना अवश्य ना भूलें और बेल आइकन को और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आपको तब तक मैं अपने लड्डू को भी दर्शन करवा देता हूँ। देखिए लड्डू, लड्डू को